जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम चैप्टर 9 कक्षा 12 गणित के अवकल समीकरण के सारे महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे। यानी कि जितने भी रूल हैं कंप्लीट रूल के साथ आपको इस वीडियो में जितने भी अवकल समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितने भी अवकल समीकरण के रूल हैं आपको इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अवकल समीकरण के सारे रूल को देख लिया तो समझ लीजिए कि आपका 15 से 20 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है। बोर्ड एग्जाम में हर बार 15 से 20 नंबर आता ही है। देखिए यहाँ पर इसके 15-20 नंबर आने की वजह यह है क्योंकि जब आप अवकल समीकरण पढ़ेंगे तो यहाँ पर अवकलन और समाकलन का मिक्सर होता है, यानी कि दोनों को मिलाकर बना होता है अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण के क्वेश्चन 8 नंबर के, 5 नंबर के, 1 और 2 नंबर के कन्फर्म हर बार आए हैं। आप है तो आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी को उठाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला रूल क्या आता है। सबसे पहले आपको घात या फिर कोटि पूछेगा। आपसे पूछेगा कि आपको कोई समीकरण देगा, जैसे कि आपके सामने लिखा है, कहेगा इसमें कोटि और घात बताइए। खैरहाल आपसे घात अकेले पूछेगा, ऑप्शन में घात ही दिया रहेगा। कोटि पूछेगा तो ऑप्शन में कोटि दिया रहेगा। अगर आपको कोटि और घात दोनों पूछेगा तो ये अति लघुत्तरी में दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर इसकी कोटि और घात क्या है। ध्यान देना, कंप्लीट रूल जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर इसकी कोटि क्या है। तो कोटि को जानने के लिए सबसे पहले आप इसमें देखिए सबसे बड़ा अवकलन क्या हुआ है। देखिए y का अवकलन नहीं हुआ है, dy बटा dx से पता चल रहा है कि ये इसका पहला अवकलन है। और डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर से पता चला कि ये दूसरा अवकलन है। इसका मतलब यही आपका बड़ा अवकलन है। तो बड़ा अवकलन कितनी बार हुआ है वही आपकी कोटि होता है। यानी कि बड़ा अवकलन कितनी बार हुआ है यही आपकी कोटि हो जाता है। तो ये बड़ा अवकलन कितनी बार हुआ है, स्क्वायर से पता चला 2 बार हुआ है। इसका मतलब कोटि कितना हो गया, 2। अब यहाँ देखिए घात आपको इसी की घात हेरना होगा। इसी की घात कितना माना जाएगा, 1। तो इसकी घात कितना हो गया, 1। और यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में आपको जहां पर 1 मिलेगा वहीं पर आप टिक लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरे में क्या दिया है, इसमें भी आपको कोटि और घात बताना है। देखिए ऑप्शन में जैसे मान लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में आया, यहाँ पर लिखा रहेगा कोटि बताइए, घात बताइए। अगर कोटि पूछेगा तो 2 आएगा, ऑप्शन में 2 पे टिक लगाना। घात पूछेगा तो 1 आएगा, ऑप्शन में 1 पर टिक लगाइएगा। यहाँ पर देखिए कोटि और इसमें घात बताना है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा अवकलन 3 बार हुआ, तो कोटि कितना, 3। और इसी की घात है। देखिए यहाँ पर मत आइए कि घात स्क्वायर लगा है, यहाँ पर इसी की घात कितना होगा, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या मानेंगे, 1। तो घात कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन की क्या बात है, इसमें कंफ्यूजन ये है कि डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर भी है। इसका मतलब कन्फर्म कोटि इसका 1 ही होगा क्योंकि 1 ही बार अवकलन किया गया है। लेकिन घात में आप कंफ्यूज मत होना, घात वही लिखिएगा जो बड़ा होगा, क्योंकि आपने बहुपद में पढ़ा होगा इस बहुपद की घात क्या होगी, यक्स यक्स भले मिल रहा है लेकिन घात वही लिखेंगे जो बड़ी होगी। तो घात कौन सी, 3 लिखेंगे। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रॉब्लम यहां पर आता है, इसमें की कोटि तो आप तुरंत कहेंगे कोटि से हो जाएगा इसका 2, और आप लोग ये भी कहेंगे इसकी घात आएगा 1। कहेंगे कैसे, कहेंगे कि आप कोटि यहां से लिए हैं तो इसकी पावर कितना है, 1 है। लेकिन यहां पर गलत हो जाएगा। जानते हो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसके पहले जो यहां पर आपने पीछे देखा था, जब इसकी आपने कोटि 2 किया और घात जब आप लिखे थे तो 2 बार अवकलन है, 2 से कम 1 बार अवकलन है। और यहाँ पर y लिखा है, इसका मतलब इसका अवकलन किया ही नहीं है। यहाँ पर अवकलन 3 बार, 2 बार, 1 बार, और यहाँ पर अवकलन किया नहीं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक या फिर नीचे से लेकर ऊपर तक है। यहाँ पर y है, पहला अवकलन है, और पहला ही अवकलन है, यानी कि y भी है, पहला अवकलन भी है। लेकिन अभी जो आपने देखा इसमें 2 बार अवकलन है, 1 बार अवकलन है, लेकिन बिना अवकलन वाला y है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में इसकी घात हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी घात होगी ही नहीं, इसका मतलब इसकी घात होगी ही नहीं, केवल इसकी कोटि होगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये आपका था कोटि और घात के बारे में। तो यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और ये 1 नंबर का आएगा, कंफर्म है 1 नंबर आता ही आता है। अब चलते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर के और 8 नंबर के आखिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आखिर इसका रूल क्या है। कोटि और घात तो मान लो नॉर्मली था, ये हमने नॉर्मल ही हटा दिया। अब आते हैं हम मेन अवकल समीकरण के आखिर कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने हमने एक सवाल लिया है जो कि सवाल नंबर 5वीं है, और
और यहीं से आप नोट करना शुरू कर दो, ये रूल नंबर 1 है, यानी कि ये पहला रूल है आपको अवकल समीकरण का, और बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से बताएंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए। जब भी आपको ऐसा रूल आएगा तब आपको सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया रहेगा वही समीकरण नोट करना होगा। दिया है y बराबर 4 sin 3x, तो 4 sin का 3x, इतना नोट करने के बाद अब इसको देखिए, आपको अवकलन करना होगा। कितनी बार करना होगा, क्या सिद्ध करना है, ये 2 बार तक, यानी कि बिना रुके आप इसका 2 बार तक अवकलन कर डालो। तो पहली बार अवकलन करेंगे dy/dx होगा 4, साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस में होगा, तो यहाँ पर 3x है तो 3x करेंगे, और आपको तो पता है जब यहाँ पर 3x है साइन x का अवकलन cos x होता है, लेकिन x के स्थान पे 3x है तो 3x का पुनः करेंगे तो 3x का अवकलन 3 होगा। यहाँ पर dy/dx बराबर गुणा कर देंगे 4 तिहाई हो जाएगा 12, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos का 3x लिखेंगे। अब उसके बाद पुनः इसका अवकलन करिए, कब तक, d² जब तक न मिल जाए, तो लिख देंगे पुनः अवकलन करने पर। अब यहाँ देखिए पुनः अवकलन करेंगे तो d² और dx² हो जाएगा 12, कास का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन 3x होता है, जैसे ही 3x है तो यहाँ पर 3x हमने नोट किया, लेकिन 3x का पुनः करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3x का अवकलन 3 होगा, तो हो जाएगा d² अपान में dx² बराबर माइनस बर्तियाई 36 होगा, और यहाँ पर साइन का 3x हो जाएगा। हमने 2 बार अवकलन बिना रुके किए हैं। अब यहाँ पर क्या हमें सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करना है, तो यहाँ पर नोट करेंगे जिसे हमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे d² dx² प्लस में 9y इक्वल का क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब आप d² और dx² यहाँ पर नोट करिए, तो d² अपान में dx² जो था कितना है, माइनस में है 36 साइन का 3x है, प्लस में 9 लिखो, y की वैल्यू रखो, y कहाँ पर है, 4 साइन 3x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 साइन 3x बराबर का क्या होगा, 0 होगा, तो माइनस का 36 साइन 3x प्लस में 9 चौक हो जाएगा 36 साइन 3x बराबर का 0। 36 साइन 3x में 36 साइन 3x माइनस में प्लस में तो घट के कितना आ जाएगा, 0 आएगा, बराबर का 0, जो कि हमारा दोनों बराबर आया है। इसका मतलब ये जो सिद्ध हो गया कि ये जो समीकरण है ये इसका हल है, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको और भी तरीके से सिद्ध करना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर और भी तरीके से करना है सिद्ध तो यहाँ पर देखिए, बाकी आप यही रूल करिएगा, आपका 100% सही होगा। बाकी इसके बाद से एक और रूल है, उसको भी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, d² dx² होगा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं -9 गुणे 4 साइन 3x, लिख सकते हैं कि नहीं, इतना। उसके बाद d² अपान में dx² माइनस का 4 साइन नहीं माइनस का 9, 4 साइन 3x, इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे कितना, y, कितना रख देंगे यहाँ पर, y कर देंगे, तो d² अपान में dx² पक्षांतर कर कर उधर भेजेंगे तो प्लस का 9y इक्वल का 0 होगा, जो कि आपको जो सिद्ध करना था वो हमारा आ गया। देखिए d² अपान dx² प्लस में 9y बराबर का 0, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 2 बार अवकलन करने के बाद आप चाहो तो जो सिद्ध करना है उसको लेकर दोनों पक्ष बराबर कर दो, ये भी आपका करेक्ट होगा, और इस तरीके से करेंगे ये भी आपका करेक्ट होगा। आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको रटाने का प्रयास नहीं बल्कि समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप एक बार समझ गए तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। दोनों नियम इजी है, बाकी आप चाहे जो करिएगा दोनों सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं इसी मॉडल से, जो कि थोड़ा बदल कर लेंगे, थोड़ा दूसरे मॉडल लेंगे, क्योंकि एक ही सवाल बार बार आपको नहीं बताना है। यहाँ पर देखिए उसी मॉडल की सवाल है, सेम उसी मॉडल की सवाल है। यहाँ पर देखिए दिया है y बराबर e⁻x + 1। अभी हमने आपको बताया, पहले आप ये चेक करो जो सिद्ध करना उसमें कितनी बार अवकलन है, तो 1 बार अवकलन है, 2 बार अवकलन है, तो बिना रुके आप 2 बार अवकलन कर लीजिए। डैश का मतलब भी अवकलन होता है, तो पहली बार अवकलन करेंगे तो dy/dx लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर y' कर देंगे, इसका मतलब पहली बार अवकलन। e⁻x का अवकलन e⁻x होता है और 1 का अवकलन 0 होता है, तो y' बराबर कितना आ गया, e⁻x आ गया। अब पुनः करेंगे इसका अवकलन, तो लिख देंगे पुनः अवकलन करने पर। पुनः करेंगे तो डबल डैश लग जाएगा, जैसे स्क्वायर लगता है वैसे डबल डैश लग जाएगा, और e⁻x का अवकलन e⁻x ही आएगा, e⁻x का अवकलन e⁻x ही आएगा। अब आपकी इच्छा
चाहो तो आप इसमें रखकर जीरो ला दीजिए या फिर आपकी इच्छा y डबल डैश लिखो। चेक करो e की पावर x किसका मान है, सिद्ध क्या करना है y डैश वाला। देखो y डैश में कहीं e की पावर x है क्या, कहेंगे हाँ e की पावर x के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं y डैश, मतलब पहला अवकलन। अब उसके बाद y डबल डैश इसको उठाकर उधर भेज दो, y डैश इक्वल का जीरो। ये भी आपका करेक्ट है और आपका ये मिल भी गया। यहाँ पर देखिए आपका यही लाना था, यही आ भी गया, ये भी आपका करेक्ट है। बाकी आप इसको उतार कर LHS में मान रखकर RHS को ला देंगे, फिर भी आपका करेक्ट होगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनर कभी भी गलत नहीं काटेगा। आप जो है जो रूल करिए एग्जामिनर आपके सवाल सही करेगा, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर बैठा होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं आपको अचानक उठ के चला गया। वो पढ़ा लिखा रहता है, समझदार रहता है, आखिर उसको ज्ञान होता है सब चीज़ का। और वो सवाल को ऐसे नहीं कि उत्तर माला देकर सीधा आपको उत्तर जांच किया, वो पूरी सवाल को देखता है, आपका मेथड को देखता है, फिर आपके सवाल को सही करता है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर रख कर करें कि ऐसे करें, तो आप समझ लीजिए आप दोनों रूल यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इजी पड़े। बाकी ये भी सही था, e की पावर x के स्थान पे y डैश किए, उधर कर दिए, माइनस में चला गया, बराबर का जीरो। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं, जो कि 6वां नंबर बिल्कुल ईजी थी। अब यहाँ पर देखिए 7वें नंबर में हमने थोड़ा सा रूल क्या किया है, अलग कर दिया है। तो ये आपका रूल 2 है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लेना, ये आपका रूल 2 है। पहले रूल में क्या था, आपको एक समीकरण देगा तो आपको उसको एक दो बार अवकलन कर कर सिद्ध करना होगा। तो सिद्ध करने वाली सवाल रूल 1 में चला गया। अब दूसरे में क्या करना है, आपको ऐसे सवाल देगा और कहेगा इसका अवकल समीकरण ज्ञात करो। इसका क्या निकालना है, अवकल समीकरण ज्ञात करो। तो अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आप x वाले पद को अलग कर लो, इक्वल लगा लेते हैं। x वाले पद को इधर, y वाले पद को इधर कर लो, यानी कि x वाला पद और y वाला पद दोनों अलग कर लो। चाहे x का पद इधर करके y वाला इधर कर दो, चाहे y वाला पद इधर करके x वाला इधर कर दो। तो सबसे पहले हम dy को नोट करते हैं और dx को इधर भेज देते हैं और तिरिया गुणा करेंगे, बटे में है तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस y वाले को y तरफ भेजेंगे, तो इसके इंटू में जब 1 मानेंगे तो इसको सीधा पक्षांतर करेंगे, कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। इतना कहने के बाद अब अगर आप ध्यान से देखिए तो x वाला पद इधर हो गया और y वाला इधर हो गया, तो y इधर, x और x था ही नहीं तो इधर कर दिए। अब दोनों तरफ इतना कहने के बाद दोनों तरफ आप कर दीजिए इंटीग्रल, क्या कर दो, इंटीग्रल कर दो। अब इसका आप इंटीग्रल निकालिए, तो 1/6 बाहर कर दो, इंटीग्रल में 1/y बचेगा dy, बराबर का इंटीग्रल 1 dx बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 1/6 करेंगे, ये हो जाएगा log y, क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। जैसे आप x रहता है तो log x करते हैं, y है तो log y हो गया, बराबर का ये क्या हो जाएगा, 1 का क्या होगा, x हो जाएगा। और प्लस में अगर c करना चाहो तो c कर दीजिए। उसके बाद log y बराबर का 6 को तिरिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6x, प्लस में क्या हो जाएगा, 6c हो जाएगा। और यहाँ पर हमेशा याद रखना 6c बराबर c ही होगा, क्यों, क्योंकि एक नीतांक है। तो यहाँ पर हो जाएगा log y बराबर का ई कह रहे हैं 6x, प्लस में कितना, c ही रहेगा। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y बराबर हो जाएगा, log को जब इधर भेजेंगे तो याद रखना जब भी log उधर से उठकर इधर आएगा तो ये सारी चीज़ें e की पावर में हो जाएंगी। कहाँ पर हो जाएंगी, e की पावर में हो जाएंगी। और प्लस का c है तो प्लस का c नॉर्मली आप यहाँ लिखिए। इसमें भी अगर log करेंगे तो फिर वही लिखना होगा जैसे यहाँ पर लिखे थे, तो इसलिए c लगाकर छोड़ दीजिए। ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। तो याद रखिएगा आपको सब सवालें इस तरीके से आएंगी, तो आप पूरी कोशिश करना कि y वाला एक तरफ कर दो, x वाला एक तरफ कर दो, फिर उसके बाद आप समाकलन निकालिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके सामने हमने 8वीं लिया, यानी कि सेम उसी प्रकार से लिया है ताकि आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इसमें कोशिश करिए y एक तरफ और x एक तरफ हो जाए। तो सबसे पहले हम dy dx को नोट करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, तो प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और दोनों रूट को हम अलग अलग कर देते हैं, रूट को अलग अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर x को अलग करो, y को अलग करो। उसको अलग करने से पहले हम dy और dx को ही अलग कर लेते हैं। देखिए y वाला ऊपर है, पक्षांतर करके उधर भेज देंगे तो बटे में आ जाएगा 1 - y²। इतना आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए dx को जब इधर लाएं तो ये बटे में जो है ये अपने स्थान पर ही रहेगा। अब देखिए y वाला अलग हो गया, x वाला अलग हो गया, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस भी लगा देंगे। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, इंटीग्रल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x वाला अलग किए, y वाला अलग किए, फिर इंटीग्रल लगा लिए। अब ये फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स x का, बराबर में माइनस को बाहर कर लेंगे, ये फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स y का,
और प्लस में क्या कर देंगे नहीं, ये बन जाएगा साइन इनवर्स वाई का, क्योंकि वाई है और यहाँ पर यक्स है तो ये बनेगा यक्स का। ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको नीचे नोट कर देते हैं। साइन इनवर्स वाई बराबर का माइनस में साइन इनवर्स यक्स प्लस का सी, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अवकल समीकरण का हल यही होगा, जो कि बिल्कुल आसान था। आपको पूरी कोशिश करना है यक्स वाले को एक तरफ, वाई वाले को एक तरफ करना, जैसे यहाँ पर यक्स वाला हो गया और यहाँ पर वाई हो गया। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रल कर दिए, इसके बाद जो भी आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए जो सवाल नंबर 9 दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर भी आप वही काम करिए, y को एक तरफ और x वाले को एक तरफ। अगर ऐसे हम तिरिया गुणा कर दें तो y वाला एक तरफ अपने आप हो जाएगा, तो तिरिया गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा साइन y प्लस में y कॉस y, ब्रैकेट में कर देंगे dy को बाहर कर देंगे यानी कि गुणा में। अब इसका सीधा गुणा कर देंगे तो x 2 log x प्लस में 1, इसका गुणा किससे कर देंगे dx से कर देंगे। तो यह देखिए y सब y वाला एक तरफ, x यानी कि सब x वाला एक तरफ। अब कर दीजिए इसका इंटीग्रल कैसे कहना आपने समाकलन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ देखिए, पहले इंटीग्रल साइन y के साथ अलग कर देते हैं, अलग कर दो, फिर इंटीग्रल इसके साथ भी अलग कर दो, इसके साथ भी अलग कर दो, बराबर इंटीग्रल पहले देखिए यक्स का अंदर गुणा कर दो, तो यक्स का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x log x प्लस में यक्स का अंदर गुणा करेंगे तो यक्स ही करना में यक्स होगा। यहाँ पर dy अभी और dx को अभी साइड में ही रहने दीजिए। अब जो है इसका अगर आप समाकलन करना चाहो कर दो, पहले हम इसको भी अलग कर लेते हैं तो साथ में पूरे का समाकलन करेंगे। तो साइन y dy प्लस में y cos y dy। यहाँ पर देखिए इसको अलग करेंगे तो दो अचर है बाहर कर देंगे तो यक्स log x होगा और dx करके अलग कर दिए, प्लस में इंटीग्रल और अंदर ले आएंगे तो इंटीग्रल यक्स dx हो जाएगा, जो कि यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके आगे आपको समाकलन अगर आ रहा होगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरा विचार है आप लोग समाकलन जरूर पढ़े होंगे। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल में अगर साइन y हो तो ये होता है माइनस का कॉस y, यक्स होता है तो यक्स करते थे, अब y है तो y करेंगे धन में। इसका समाकलन देखिए ना y और cos y, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला रूल हो गया, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आखिर फर्स्ट और सेकंड का रूल क्या होता है और उस फर्स्ट और सेकंड के रूल से कैसे करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड के रूल से करने के लिए पहले एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। नियम के अनुसार हम पहले वाले को बचाते हैं और दूसरे वाले का समाकलन कर देते हैं, उसके बाद बीच में लगेगा माइनस। अब पहले वाले का हम कर देते हैं अवकलन, किसके सापेक्ष y के ही सापेक्ष, पहले वाले का अवकलन, और दूसरे वाले का हम समाकलन ही करे रहते हैं। उसके बाद इसका होल इंटीग्रल भी कर देते हैं। ये होता है जब फर्स्ट और सेकंड हो तो इसका रूल, और यहाँ पर ब्रैकेट को करेंगे बंद और इक्वल लगा है तो इक्वल को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ये आपका था, उसके बाद आपकी ये लाइन है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपका पहले का समाकलन किए माइनस में cos y हुआ, यहाँ पर दो बना था दो फलन वाला तो फर्स्ट को बचाए, सेकंड का समाकलन माइनस में फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, फिर होल इंटीग्रल यानी कि होल समाकलन कर दिए, इक्वल दो लिखेंगे एक ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड बन रहा है, अगर हम फर्स्ट को बचा ले सेकंड का समाकलन कर दे तो log x का समाकलन होगा ही नहीं, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी log x का समाकलन करने में। तो एक काम करते हैं, log x को हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का कर देंगे इंटीग्रल x के सापेक्ष माइनस। अब यहाँ पर फर्स्ट का हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे और सेकंड का इंटीग्रल ही रहने देंगे, और उसके बाद इसको उठाकर होल इंटीग्रल भी कर देंगे, ब्रैकेट करेंगे बंद, प्लस में यक्स का इंटीग्रल करेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा और वही पावर को बटे में कर देंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको कैसे करना, ध्यान दीजिएगा सवाल बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा 8 नंबर या फिर 5 नंबर मिलने वाला भी तो है। अगर आपके समझ में आ गया तो सीधा 5 या 8 नंबर कन्फर्म मिलेगा, और 100% है कि ऐसी सवाल आएगी ही आएगी। तो माइनस में cos y को नोट करते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस में ब्रैकेट लगाते हैं y, cos y का जो समाकलन होता है ये प्लस में साइन y हो जाएगा,
माइनस डी डी वाई वाई, वाई वाई मैच किया, जैसे यक्स यक्स मैच करता है तो एक आता है, तो वाई वाई मैच किया तो यहाँ पर कितना आएगा एक, और एक से गुणा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक है हटा देते हैं। इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल, इसका मान कितना हो गया एक, एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और cos वाई का समाकलन क्या हो जाएगा sin वाई। इतना आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर डी वाई लगा लेंगे, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, इक्वल, यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये पूरा हो गया फाइनल। दो ब्रैकेट में log x से कोई मतलब नहीं, इंटू में x का समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा, क्योंकि पावर एक मानी जाती है, तो पावर में एक जोड़ेंगे दो, और इसी पावर को उठाकर बटे में कर देंगे, माइनस का, देखिए इंटीग्रल लगा लेंगे होल वाला, डी डी एक्स लॉग एक्स 1/x होगा, इंटू अवकलन किए तो 1/x, इसका समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान में क्या होगा 2 होगा, इस ब्रैकेट को करते हैं बंद, और प्लस में हमारा एक्स स्क्वायर अपान का 2 है, इसको भी नोट कर लेते हैं, ये आपकी एक लाइन में जो आया इतना आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी भी इंटीग्रल बीच में बचा हुआ है, तो माइनस का cos वाई प्लस में, अब क्या करते हैं ब्रैकेट को भी चाहे तो हम तोड़ दें, तो y साइन वाई और प्लस माइनस माइनस ही होगा, उसके बाद साइन वाई का जो समाकलन होगा ये माइनस cos वाई होगा, क्या होगा माइनस cos वाई, तो माइनस माइनस प्लस cos वाई, ये आपके समझ में आ गया होगा। और इक्वल के पहले वाला जो था ये पूरा कंप्लीटली फाइनल हो चुका है, इक्वल 2 है, देखिए एक्स स्क्वायर अपान 2 को लॉग में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस में देखिए एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार एक्स था तो एक बार एक्स क्या हो गया कट गया, तो इंटीग्रल के अंदर 2 को बाहर कर देंगे 1/2। अच्छा बताओ इंटीग्रल के अंदर अब बचा क्या, केवल एक्स बचा, यहाँ पर डी एक्स भी रहेगा, एक्स एक कट गया तो केवल एक एक्स बचा, 2 को बाहर कर लिए तो इंटीग्रल एक्स डी एक्स, तो यहाँ देखिए ना इंटीग्रल एक्स डी एक्स कितना आया था एक्स स्क्वायर बटे 2 आया था, तो वैसे यहाँ पर भी क्या आएगा इंटू में एक्स स्क्वायर बटा 2, और अब फाइनली इसका इंटीग्रल गायब हो जाएगा यानी कि हट जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर अपान का 2 कर देंगे। अब यहाँ पर जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लेंगे, तो कॉस वाई कट भी रहा है क्या, ये इसको इससे काट सकते हैं, और अब तो यहाँ पर उतार भी लिए थे, तो एक काम करते हैं इसको हमने काट दिया, तो यहाँ पर y साइन वाई बचा है इक्वल में 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर अपान का 2 लॉग x माइनस का 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 ही करना 2 होगा, और यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और प्लस में इसका इसमें कर दिए इसमें कर दिए, ये बाहर है तो इसमें करेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर अपान 2 को वैसे क्या करेंगे नोट कर लेंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, 2 से 2 को काट देते हैं, 2 ही का नाम 2 होगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 होगा, तो y साइन वाई बराबर, अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले लॉग एक्स को नोट कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है, माइनस का एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस में एक्स स्क्वायर बटा 2, ये भी आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो y साइन वाई बराबर का एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यही आपका अवकल समीकरण है जो आपसे पूछा था, अवकल समीकरण का हल कीजिए और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अगर आपने समाकलन को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा होगा, अगर आपने समाकलन को एक भी बार जो है आपने पढ़ा था, तो ये सवाल आपके बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या किए थे, ध्यान देना, इस रूल को जरूर सीखिएगा क्योंकि बोर्ड में ऐसी सवाल आती ही आती हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी को या पेपर को उठाकर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको y वाला एक तरफ करना है, x वाला एक तरफ करना है, उसके बाद आप समाकलन करते जाओ, दोनों पक्षों का समाकलन करते जाओ, और करते करते जब आपका फाइनली लास्ट में बचेगा वही आपका फाइनली आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं, जो कि ये बिल्कुल आसान था, 10वीं भी बिल्कुल आसान होने वाली है। यहाँ पर देखिए एक और मजेदार आपके सामने हमने सवाल लिया है। यहाँ पर भी y वाले को y तरफ भेजना है और x वाले को x तरफ भेजना है। तो y यहाँ पर देखिए y है तो y को इधर भेजेंगे तो बटे में पहुँच जाएगा क्योंकि गुणा में है, और x को इधर ही रहने देंगे तो x वाला कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा, 1 प्लस का x स्क्वायर, जो कि देखिए कितनी गजब की सवाल दिया है। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का इंटीग्रल कर दिए, ये फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स y का बराबर, देखिए इसमें 1 का इंटीग्रल अलग करेंगे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अलग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर का, एक का होगा x
प्लस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान का 2 प्लस का सी करना चाहो तो कर दो और यही आपका फाइनली आंसर भी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। हमने सोचा कि इसको भी बता दें क्योंकि ये भी आपकी जो है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर तक आ सकते हैं। कभी कभी तो ये दोनों आपस में ऊपर नीचे यानी कि अंश बटा हर में होता है, तो आपको वो भी रूल बिल्कुल आसान है। अभी इसके पहले हमने एक रूट वाली सवाल देखा था, सेम उसी मॉडल से, वहाँ रूट गायब कर देगा, तो आपको सेम वही करना है। रूट था तो वहाँ पर साइन इनवर्स में गया था और रूट नहीं है तो प्लस करके देगा, तो आप टेन इनवर्स में कर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अब रूल तीसरा नंबर, जो कि हमने रूल 2 देख लिया। अब देखते हैं रूल थर्ड नंबर, यानी कि ये दूसरा था, अब देखेंगे रूल तीसरा, जो कि वहां पर आपको यक्स और वाई को अलग करने में ही प्रॉब्लम होगी। जैसे आप यहां पर देखिए समघातीय अवकल समीकरण, अभी आपने क्या देखा रूल 2 में, यक्स वाले को एक तरफ करो, वाई वाले को एक तरफ, वाई वाले को इधर, यक्स वाले को इधर। लेकिन ये एक ऐसा अवकल समीकरण है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, आपको यक्स वाला आप कितनी भी कोशिश करोगे तो यक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ होगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में देखिए आप पूरी कोशिश कर लेंगे तो यक्स स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो यक्स वाले को अलग करो, होगा नहीं, क्योंकि आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो यक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है पता है, आपको क्या करना होगा, आपको y बराबर वी एक्स मानना होगा। ये आपका समघातीय अवकल समीकरण का हल है, मतलब इसी तरीके से आपका समघातीय अवकल समीकरण होगा। जब आपका यक्स और वाई अलग हो ही ना, तब आपको y बराबर वी एक्स वाला स्ट्रक्चर यूज करना होगा। कौन सा, y बराबर वी एक्स वाला यूज करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो इसमें हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में y के स्थान पर यूज करेंगे वी एक्स स्क्वायर लगा देंगे और ब्रैकेट के अंदर, तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में एक्स वाई के स्थान पर लिखेंगे वी एक्स, इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे का डी एक्स बराबर, गुणा कर देंगे तो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर होगा और डी वाई अपान का डी एक्स बराबर वी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और 1 प्लस का वी स्क्वायर ब्रैकेट में डी वाई बटे डी एक्स बराबर का वी आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालें तो v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर होगा। इतना आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, इतना आपके समझ में भी आ चुका होगा। अब आप समीकरण 1 का अवकलन कर दो, समीकरण 1 का अवकलन कर दो, अवकलन करने पर तो समीकरण 1 था क्या, समीकरण 1 जो था आपका y बराबर का वी एक्स था। कहाँ से मिला, हमने माना था। क्यों माना था, ताकि हमारा समाकलन अवकल समीकरण की जो सवाल है सॉल्व हो जाए। अब इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान का डी एक्स बराबर, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। तो अवकलन क्या होता है फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट को बचाएंगे सेकंड का अवकलन 1 होगा, फिर सेकंड को बचाएंगे फर्स्ट का अवकलन क्या होगा, डी वी अपान का डी एक्स होगा, क्योंकि v को 0 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ माना है। देखिए डी वाई बटा डी एक्स, वी प्लस में एक्स डी वी अपान डी एक्स होगा। अब डी वाई डी एक्स का मान रखो यहाँ से, तो ये डी वाई डी एक्स के स्थान पर रखेंगे v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर का v प्लस में एक्स डी वी अपान का डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, फाइनली आपका जो आएगा आंसर होगा। तो v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, v को उधर भेज देंगे, v तरफ, v को क्या करेंगे उधर भेज देंगे और बराबर एक्स डी वी अपान का डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए इसका बटा 1 मान के लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस का वी स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर v बचेगा माइनस में। देखिए v का इधर जब गुणा करेंगे तो v और प्लस में v क्यूब होगा, जो कि एक ब्रैकेट में करना होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, बराबर का एक्स डी वी अपान का डी एक्स। यहाँ पर साइड में देखिए, यहाँ पर देखो साइड में v माइनस का v और माइनस का v क्यूब हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, बटे में 1 प्लस का वी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा, बराबर का एक्स डी वी अपान का डी एक्स। वी को वी से क्या करेंगे काट देंगे, माइनस का वी क्यूब अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर का एक्स डी वी अपान का डी एक्स। अब क्या करिए, v वाले को अलग कर लो और x वाले को अलग कर लो। अब जो है आपका v वाला अलग हो जाएगा, x वाला अलग हो जाएगा। देखिए एक काम करिए, dv को यहाँ पर रोकिए और इसको उठाकर पूरा v की तरफ करना, तो नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ पहुँच जाएगा नीचे। माइनस को इधर ही छोड़ दो, dx को इधर करिए तो तिर्यक गुणक के हिसाब से dx कहाँ पहुँचेगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ पहुँचेगा 1 अपान x में। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, माइनस का
1/x dx है, इसमें क्या कर देते हैं इंटीग्रल, और यहाँ पर इंटीग्रल कर देंगे तो 1 के बटे में v³ प्लस में v² के बटे में भी v³, और यहाँ पर क्या लगा देंगे dv। तो चलिए इसको हम नए पेज में उतार कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा log x में, किस में हो जाएगा log x में, और ये देखिए हो जाएगा इंटीग्रल, ऊपर कर देंगे तो v⁻³ dv अलग कर देते हैं। यहाँ से v² और v³ काटेंगे तो नीचे केवल क्या बचेगा v बचेगा, प्लस में इंटीग्रल 1/v dv अलग कर देते हैं। तो माइनस में log x, इसका इंटीग्रल क्या होगा, पावर में 1 जुड़ेगा तो -2 बचेगा, और -3 में फिर 1 जुड़ेगा, देखिए -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 ही बचेगा, और घात को ही बटे में कर देते हैं। उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा log v, क्या हो जाएगा log v। थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं log v, और इसको लिखेंगे देखिए log v, और माइनस में v⁻², और माइनस का नहीं, माइनस तो आगे चला गया, यहाँ पर प्लस का 2 इक्वल में क्या बचेगा माइनस का log x। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अभी इसके पहले हमने y बराबर vx माना था, तो यहाँ से v का मान रखेंगे तो y बटे x आएगा, v बराबर क्या आएगा y, पक्षांतर कर देंगे तो बटे में x, तो log v के स्थान पर यूज करेंगे y बटा x, माइनस का v के स्थान पर क्या यूज करेंगे y बटा x की पावर कितना -2, और 1/2 को साइड कर देते हैं, बराबर माइनस में log x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो log y बटे x होगा, माइनस में 1/2, इसको प्लस बनाने के लिए y बटे x को पलट दो, x बटे y हो जाएगा, और पावर भी आपकी धनात्मक हो जाएगी, और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा माइनस में log x, और यही आपका फाइनली आंसर भी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था, और हमने कोशिश किया कि आपके समझ में भी आ जाए। तो ये था आपका समघातीय अवकल समीकरण का रूल था। तो चलिए अब हम देखते हैं सेम इसी मॉडल से एक और सवाल, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एक और सवाल ली गई है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा आज के इस वीडियो में याद रखिएगा अवकल समीकरण की कोई भी ऐसे सवाल नहीं छूटनी चाहिए जो कि बोर्ड एग्जाम में आए और आप ना पढ़ें। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको देखिए x y को आप कितनी भी कोशिश करेंगे अलग हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में y बराबर vx करना होगा, और इसी को मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर dy बटे dx करेंगे इक्वल में x² प्लस में x, और y के स्थान पे यूज करेंगे vx, क्या यूज करेंगे vx, प्लस में यहाँ पर भी vx स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटे में x² तो है ही, dy बटे का dx, यहाँ पर x² प्लस में गुणा कर देंगे तो vx² होगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो v² x² होगा, क्योंकि होल स्क्वायर था, बटे में x²। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से अगर हम सब में से x² कॉमन लें तो नीचे वाला x² अपने आप कट जाएगा, तो dy बटे का dx बराबर x² कॉमन लेंगे तो 1 बचा, यहाँ पर v बचेगा, और यहाँ पर v² बचेगा, और अपान में x² कट जाएगा। तो यहाँ पर dy बटे dx बराबर 1 + v प्लस का v²। और इतना करने के बाद तुरंत आपको हमने समीकरण 1 का अवकलन किया था, याद है कि नहीं, इसके पहले वाले में। तो तुरंत करेंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर। तो समीकरण 1 क्या था, y बराबर v/x था, इसका अवकलन करेंगे तो dy बटे क्या हो जाएगा dx होगा। फर्स्ट को बचाएंगे सेकेंड का अवकलन 1 हो जाएगा धन में, सेकेंड को बचाएंगे फर्स्ट का अवकलन dv/का dx हो जाएगा। अब यहाँ पर dy बटे dx का मान रखे थे, तो इसका मान कितना रखेंगे 1 + v और प्लस में v², v + x dv/का dx। इस v को आप उठाकर उधर करो तो माइनस में होगा, और ये वाला v इससे कट जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो उधर माइनस में होगा, प्लस माइनस अपने आप कट जाएगा। इतना करने के बाद अब जो है 1 + v² बचा, और बराबर इधर क्या बचा x dv/का dx बचा। अब आपका जो है v वाला v तरफ हो जाएगा, x वाला x तरफ। समघाती का यही रूल है, आप ऐसे करेंगे y बराबर vx का यूज करेंगे तो आपका v वाला अलग x वाला अलग हो जाएगा। तो देखिए v इधर है तो dv इधर है, तो इसको भी उठाकर इधर करेंगे तो इसके इंटू में 1 मानेंगे तो ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा। और देखिए ds का तिर्यक गुणा करेंगे तो dx का नाम dx हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो अंश में है, पक्षांतर होकर कहाँ पहुँच जाएगा बटे में। और दोनों तरफ आप क्या करिए तुरंत, नहीं हाँ तुरंत क्या कर दीजिए आप इंटीग्रल। अब यहाँ पर देखिए तुरंत क्या करेंगे इंटीग्रल, लिखना चाहो लिख दो, समाकलन करने पर समाकलन
करने पर, क्योंकि इतना करने के बाद ही आपको समाकलन करना होगा। इसके पहले आप समाकलन मान लो कर भी देंगे तो आप समाकलन में करेंगे क्या, तो ध्यान दीजिएगा पहले अवकलन समाकलन, क्योंकि अवकल समीकरण रूल है अवकलन समाकलन दोनों मिक्स आता है। तो इसका जो अवकलन वो समाकलन होगा log x होगा बराबर ये बनेगा आपका tan इनवर्स v। क्या बनेगा tan इनवर्स v। तो v वाले को हम पहले लिख लेते हैं, tan इनवर्स v पहले लिख लो और log x को बाद में कर दो। अब यहाँ पर y बराबर vx के हिसाब से v बराबर यहाँ देखिए y बराबर vx के हिसाब से v बराबर y बटे x यूज करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स यूज कर लीजिए y बटे x बराबर का यहाँ पर क्या है log x है। इतना हो गया आंसर। अगर और करना चाहो तो y बटे x tan को उठाइए इधर से इधर भेजो तो हो जाएगा tan ऑफ log x, ये भी सही है। y बराबर x का त्रिज्या गुणा कर दो x tan ऑफ log x, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप यहीं पर छोड़ देंगे तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। और हमने पूरी कोशिश की कि आपको समघातीय अवकल समीकरण आपके समझ में आ जाए। और आपको क्या करना है ऐसे ही मान के करना होगा। और आप जो है ऐसे एक आध दो सवाल अपनी बुक से भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जो है समघातीय अवकल समीकरण में कोई भी परेशानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए हम y बराबर vx ही क्यों माने, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है x बराबर vy मानना पड़ जाए। तो एक और रूल हमारा बचा हुआ है x बराबर vy मतलब vy वाला, तो हम इस भी रूल को जान लेते हैं। जैसे हमने इतनी देर मेहनत किया वैसे थोड़ी देर और इस रूल को भी हम जान लेते हैं। चलिए हम एक और सवाल देखते हैं 12वीं नंबर, जो कि आपका इस रूल पर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आपके सामने हमने 12 नंबर सवाल लिया, अवकल समीकरण को हल करना है, आपको ऐसे कंडीशन देगा। तो सबसे पहले आप dy बटे dx निकालिए। इसके पहले आपने जो सवाल देखा था वहां पर dy बटा dx ही आपको दिया था, dy बटा dx दिया था, तो यहाँ पर समघाती यूज किए। लेकिन अब जो है हमें dy बटे dx नहीं दिया। तो सबसे पहले आपको समघाती अवकल समीकरण को कहने से पहले आप dy बटा dx जरूर निकाल के रखिए। तो कैसे निकलेगा सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो एक काम करिए 1 प्लस में e की पावर x बटे y और dx है बराबर का इधर कर दो, तो माइनस में e की पावर x बटा y, उसके बाद इतना करेंगे फिर 1 माइनस एक्स वाई और dy हो जाएगा। तो 1 प्लस का e की पावर x बटा y और यहाँ पर dx है, इस माइनस को अंदर कर दो, e की पावर x बटा y है। इस माइनस को जब यहाँ अंदर करेंगे तो माइनस वाला जो है प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में 1 था ये माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर dy लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें dy बटा dx निकालना होगा या फिर dx बटा dy निकालना होगा, दोनों कन्फ्यूजन की बात है। dx बटे dy निकालना होगा या फिर dy बटे dx निकालना होगा। अब तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात आ गई, आखिर हमें निकालना क्या है। यहाँ पर यूज करेंगे y बराबर vx या फिर x बराबर vy, क्या यूज होगा, बड़ी प्रॉब्लम फंस गई यहाँ पर। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी आपके सामने ऐसा कंडीशन आए तो सबसे पहले आप सवाल में चेक करो x बटा y दिया है क्या। तो यहाँ पर क्या दिया है x बटा y, तो ऐसे कंडीशन में x यानी कि dx ऊपर रहेगा और dy नीचे रहेगा। ध्यान दीजिएगा इसीलिए हमने सवाल नंबर 12 को लिया और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। x वाला ऊपर y वाला नीचे, तो यहाँ से dx अपान में dy होगा इक्वल का। तो dx इसको पक्षांतर किया, ये अपने स्थान पर है x बटा y और x अपान y माइनस का 1 बटे में सीधा इसको का त्रिज्या गुणा करेंगे बटे में आ जाएगा। तो 1 प्लस e की पावर x बटा y होगा। अब यहाँ पर x बटा y बराबर आप मानिए v, अगर कहा जाए सीधी बात है कि यहाँ का अगर बात करें तो x बराबर vy वाले स्ट्रक्चर से यूज होगा। तो dx बटा dy नोट कर लीजिए, e की पावर क्या हो जाएगा v हो जाएगा, ब्रैकेट में v माइनस का 1 होगा अपान में 1 प्लस का क्या हो जाएगा e की पावर v हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया है। अब क्या करना है आपको इसका अवकलन भी करना होगा। क्या करना होगा अवकलन, तो इतना करके आप छोड़ दीजिए, इसे आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर। तो समीकरण 1 क्या है ये देखिए, अभी तक हम जो है अगर y बराबर vx लिखते, जैसे y बराबर vx होता तब हम y बराबर vx होता तो हम x के सापेक्ष जो है समाकलन अवकलन करते। लेकिन समीकरण 1 का जो है y के सापेक्ष अवकलन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है y है, तो y के सापेक्ष करेंगे तो dx अपान dy होगा।
क्योंकि हमें ये वाला चाहिए ना dx अपान dy, तो यहाँ पर dx अपान dy करेंगे। यहाँ फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड y के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा प्लस में। अब उसके बाद सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का करेंगे तो dv अपान क्या होगा, dx होगा, dv अपान dx होगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। इसके पहले का रूल में ध्यान दीजिए, y इधर था x इधर था, लेकिन अब की उल्टा है, x इधर y इधर। तो इस चीज़ को भी आप समझिएगा ध्यान से। dy बराबर v प्लस में y dv अपान का dx। अब dx अपान dy इसका मान क्या है ये देखिए, तो हो जाएगा e की पावर v माइनस 1 और अपान में कितना है 1 प्लस का, अपान में है 1 प्लस का e की पावर v, और इसका मान रख दिए। एक काम करो, v को भी उठाकर उधर भेज दो तो माइनस का v हो जाएगा, बराबर का इधर क्या बचा y dv अपान का dx बचा। अंदर गुणा करेंगे तो v e की पावर v हो जाएगा, और अंदर गुणा करेंगे तो e की पावर v होगा माइनस में नहीं बटा पहले लिख लेते हैं 1 प्लस e की पावर v और माइनस में v अपान 1 y dv अपान का dx हो जाएगा। उसके बाद लघुत्तम ले लेंगे तो 1 प्लस e की पावर v होगा, e की पावर v होगा, तो v e की पावर v माइनस में e की पावर v होगा। देखिए ऐसे तिरिया गुणा करेंगे या फिर आप 1 से भाग देंगे, इतना ही आएगा। इतने से अगर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस v का 1 में करेंगे तो माइनस v होगा, और माइनस v का आप इसमें करेंगे तो माइनस में ही v e की पावर कितना हो जाएगा v होगा, बराबर y dv अपान का dx होगा। तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा क्योंकि माइनस और ओ प्लस और माइनस में है। तो यहाँ पर जो बचा है इसको हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास यही बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए दोनों में से माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर v अपान में ओ प्लस में v अपान का 1 प्लस e की पावर v बराबर y dv अपान का dx। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग यहाँ पर y के सापेक्ष जो है अवकलन किए थे, तो यहाँ पर बटे में y रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको बना लेना, y रहेगा। यहाँ पर भी क्या रहेगा y, यहाँ पर भी y रहेगा। बाकी आपका सब सही है। यहाँ पर जो है y के सापेक्ष किए थे तो बटे में y ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y बना लेते हैं। अब जो क्या करना है, अब वही काम करिए आप, y को एक तरफ, x वाले को v वाले को एक तरफ, v वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ। तो v यहाँ पर है, ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहे दो। नीचे वाले को तिर्यक गुणक के हिसाब से ऊपर भेज दो, और ऊपर वाले को कहाँ भेज दो, नीचे भेज दो, हो गया। और माइनस है, dy को तिर्यक गुणक के हिसाब से यहाँ ऊपर भेज दो, और इसको ऊपर के हिसाब से कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब दोनों पक्षों को कर दो इंटीग्रल। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस में log y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में log y हो गया, बराबर, क्योंकि y के सापेक्ष है। इसमें देखिए अगर हम नीचे वाले को t मान ले, माना t बराबर e की पावर v प्लस में v, तो dt अपान का dv हो जाएगा। e की पावर v तो e की पावर v रहेगा, क्योंकि e की पावर x हमेशा e की पावर x ही रहता, और v का करेंगे v के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रल 1 प्लस e की पावर v, नीचे वाले को t मान लिए, इंटू जहाँ पर dv है, dv को यहाँ भेजेंगे तो dt के बटे में आएगा e की पावर v प्लस 1। ये इससे क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर हो जाएगा माइनस log y बराबर इंटीग्रल में 1 अपान टी dt। अब एक काम करिए, इसको आगे कर लेते हैं, इंटीग्रल में 1 अपान टी को, और इसको क्या करते हैं, बाहर पीछे कर देते हैं, और यहाँ पर प्लस का से भी लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा log में, क्या हो जाएगा, log में t, log में क्या हो जाएगा, t होगा, बराबर का माइनस log y प्लस का c। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, log, एक काम करते हैं, बराबर माइनस log y। देखिए ये c है, c अगर 6c रहता है फिर भी हम c कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें भी log डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, log। तो यहाँ पर c ही रहने दो, यहाँ पर log c कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका ये भी सही होगा, log कर सकते हैं, क्योंकि log सब में है तो उसमें भी log कर दो, log t बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से log c पहले कर लो और log y को बाद में कर दो, तो हो जाएगा log t। तो log m माइनस n, log m माइनस log m का नियम होता है कि log m बटा n, इस हिसाब से c बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। log को log से क्या करेंगे, काट देंगे, तो t का मान रख देते हैं। तो t को हमने क्या माना था, t का मान था e की पावर v प्लस का v, यहाँ पर देख सकते हैं
टी बराबर क्या था, e की पावर v प्लस का v, तो e की पावर v और प्लस का क्या हो जाएगा v बराबर का c बटा y हो जाएगा। अब यहाँ देखिए e की पावर v का मान रखते हैं, तो ध्यान से देखिए x बराबर हमने वी वाई माना था, इस हिसाब से v के स्थान पे x बटा y होगा, तो x बटा y होगा, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा x बटा y होगा और c बटा y हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको साइड में ही यहाँ कर लेते हैं, तो बटा एक मान के लघुत्तम लेंगे तो y आएगा, तो तिर्यक गुणक के हिसाब से y e की पावर x बटे y प्लस में क्या होगा x बराबर का c बटे y, y को y से काटेंगे तो y e की पावर x बटा y प्लस में x बराबर का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि समाकलन के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने बता दिए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका छूट रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटेगा जो होता है आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रल में, और यहाँ पर डी एक्स भी होता है, वाई भी होता है, अब यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, तो ये वाला आपका छोटा है, जो कि ये भी आपका 8 नंबर के आते हैं। बाकी हमने जितना आपको पढ़ा दिया, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका 15 से लेकर 20 नंबर कहीं पर भी नहीं गया। कभी कभी तो आपको 8 नंबर के 2 क्वेश्चन अवकल समीकरण से आ जाते हैं, जैसे कि आप अथवा में देखिए, अथवा में जो है सवाल आपको स्टार दे देता है, और उसके बाद जो है आपका 5 नंबर का 2 नंबर का 1, यानी कि टोटल 24 नंबर तक आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप 1-2 बार जरूर पढ़िएगा, और इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।